अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। सरगोदा से एक 14 साल की बच्ची रिजवाना के हवाले से बात हो रही है कि ये गरीब बच्ची एक जज साहब के घर में मुलाजमा थी और उन जज साहब की वाइफ ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया इस बच्ची के ऊपर और इस वक्त उसकी हालत काफ़ी ख़तरनाक है, सीरियस कंडीशन है। ये जो जज साहब की बेगम हैं, ये लग रहा है कि जो बादशाहान ज़ुल्म और सितम करते थे, उनके साथ इनका कोई ताल्लुक है। बहुत ज़्यादा तशद्दुद इस बच्ची पे किया गया है, जो उस बच्ची के ख़ानदान वाले बता रहे हैं। उसकी दादी का मैंने एक इंटरव्यू देखा, इसमें वो बता रही है कि बच्ची को फ्रैक्चर्स हैं, रिब्स के फ्रैक्चर हैं, बोन्स के फ्रैक्चर हैं और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक फ्रैक्चर होता है, वो स्कल बोन का है, हेड फ्रैक्चर। और इससे भी बढ़कर वो शायद सुना है कि उसमें कीड़े पड़ चुके हैं इन्फेक्शन की वजह से और इस वजह से जो है ना उसकी हालत काफ़ी ख़तरनाक है। जो लेटेस्ट इसमें डॉक्टर साहब हैं जो आई बिलीव चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के हैं, उनके मुताबिक सीपैप पे ये बच्ची को डाला गया था, वेंटिलेटर पे थी, फिर शायद उन सीपैप पे उन्होंने कन्वर्ट किया बट शी कुड नॉट टॉलरेट और सैचुरेशन उसकी डाउन हुई। तो ये सारी मेडिकल टर्म्स हैं। इसका मतलब ये है कि इस इन्फेक्शन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से ये बच्चे शायद शॉक में है, जिसकी वेरियस टाइप्स हो सकती हैं। इन्फेक्शन अगर है तो ये सबसे सीरियस शॉक होता है, इन्फेक्शियस शॉक के जिसमें आपका जो मल्टी ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाता है। एज़ अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं ये बताता चलूँ कि अगर कोई हेड इंजरी हो इस तरह की कि जिसमें स्कल फ्रैक्चर हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द सीरियस इंजरीज इन योर बॉडी। बाकी भी सारी इंजरीज होती हैं बट दिस कुड बी वन ऑफ द सीरियस इंजरीज। तो बहरहाल वो जो मेडिकल मैनेजमेंट है उस तरफ अभी हम नहीं जाएंगे। दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहतयाब करे और इसकी इन्फेक्शन ट्रीट हो। इसकी भी एक मिज़रेबल स्टोरी है कि किस तरह इनको पता चला, पहले ये सरगोदा में थी, वहाँ से लाहौर शिफ्ट हुई। जो इम्पोर्टेंट बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो बच्चों के ऊपर ज़ुल्म है, ये इस तबके के ऊपर जिसको हम मुलाज़मीन कहते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रुप है जो हमारी सोसाइटी में है। एक साइड पे तो लाखों, करोड़ों, मिलियंस एंड बिलियंस में खेलने वाले अमीरज़ादे हैं, अमीरज़ादियाँ हैं और दूसरी साइड पे कुछ व्हाइट कॉलर लोग हैं और फिर ये एक तबका आता है कि जो उनकी खिदमत के लिए मामूर है। तो इस तबके की हालत क्या है और इनके साथ हमारी सोसाइटी में सलूक क्या होता है, ये मेरा मत्मे नज़र है। तो इसमें ये देखा गया है, अक्सर देखा गया है कि ये जो नौदौलतिये हैं या ऐसे लोग कि जिनको खुदा ने कुव्वत दी है, ताकत दी है, जॉब्स उनके पास अच्छी हैं, जैसे ये जज साहब थे, तो ये लोग अपने जो इख्तियारात हैं, उनका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और वो भी ऐसी सोसाइटी में कि जहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन को कोई देखता ही नहीं है। ये जो पैसे वाले लोग हैं, ये जो चाहे मर्ज़ी करवा लेते हैं। बच्चों के हवाले से काफ़ी मर्तबा ये चीज़ें सामने आई हैं कि जी एक होटल पे एक फैमिली बहुत अच्छा लैविश किस्म का लंच कर रही है, डिनर कर रही है, लेकिन मुलाज़िमा को साथ, छोटी बच्ची को साथ बिठाया हुआ है और उसको अपने बच्चों के खेलने के ऊपर लगाया हुआ है। और उसके बाद एक और जगह पे मैंने देखा कि बहुत सर्दी में एक बड़ा डाला है, उसके ऊपर वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं और एक कोई 11 साल, 12 साल का बच्चा है, उसको सर्दी में बाहर बिठाया हुआ, वो शायद उनका मुलाज़िम था। तो ये ज़ुल्म और सितम जो है जारी है। वजह इसकी ये है कि हमारे मुआशरे में कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। वही बात जैसे मैंने कहा कि जिनके पास पैसा है वो समझते हैं कि वो कानून खरीद सकते हैं, कोई उनके ऊपर कदगन नहीं लगा सकता और वो जिस तरीके से चाहें आपके जो उसूल हैं उनको पामाल कर सकते हैं, आपके जो रूल्स हैं उनको पामाल कर सकते हैं और ये गरीब-गुरबा तो उनके लिए एक कीड़े-मकोड़े की तरह की चीज़ है। तो ये बच्ची की दादी ये कहती हुई नज़र आई कि काफ़ी सारा पैसा इनको ऑफ़र किया जा रहा है कि जी आप इस केस से पीछे हट जाएँ और होगा ऐसे ही, पहले भी ऐसे काफ़ी केसेस सामने आए हैं जिसमें जो है वो क्या उसे कहते हैं कि ऐसी केसेस सामने आए, तशद्दुद हुआ। एक और भी जज साहब की इस तरह कहानी मशहूर हुई थी, लेकिन बाद में वो पैसा-वैसा दे दिला के काम ख़त्म। तो अफ़सोसनाक है ये पूरी कौम की हालत ही ऐसे है। ये जो तबका है मुलाज़मीन का, एक लिहाज़ से अच्छा है कि चलो इनके रोज़ी-रोटी का कोई न कोई
बहाना बना हुआ है। गवर्नमेंट तो आपके सामने है, जो उनके अल्ले-तल्ले हैं वो तो आपके सामने हैं, लेकिन इनके हकूक़ के हवाले से लाज़मी बात होनी चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये जज साहब की जो बेगम है, माशाअल्लाह पढ़ी-लिखी होंगी, ये किस कदर मैं कहता हूँ कि तशद्दुद पसंद खातून हैं कि उन्होंने उस बच्ची के स्कल बोन तोड़ दी या उनके फ्रैक्चर्स कर दिए या फिर उनको जिस भी बहाने से उन्होंने मारा, पता ये चला कि शायद वो उनको था कि इसने कोई चोरी की है उनके घर की, तो जो भी था इसमें इनको चाहिए था कि कम से कम जो है ना वो पहले तो इस तरह के किसी भी तरह के तशद्दुद की इजाज़त नहीं देनी दी जानी चाहिए और होनी चाहिए। और अगर इनको था भी तो उसका एक प्रॉपर वे था, उस तरीके से ये हैंडल करती हैं उस चीज़ को। अब देखें आगे क्या बनता है, अफ़सोस ही किया जा सकता है इस सिचुएशन पे और यही खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा जो इन ज़ालिमीन को सज़ा दे और ये जो अफ़ेक्टेड लोग हैं, ना सिर्फ़ ये बल्कि हज़ारों ऐसे और, उनको खुदा इंसाफ़ दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।